सभी को जय मसीह की। फिर से आप सभी का हमारी कलीसिया में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर सुंदर समय दिया, प्रभु के अनुग्रह में आते परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी प्रेम और दया के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इसी तरह प्रभु जी अगुवाई कीजिए परमेश्वर प्रभु जी, आपके अनुग्रह में हमें बनाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया कीजिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे कलीसिया के। परमेश्वर महान उसका वायदा हमेशा हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद। आइए गीत हो जाएंगे।
धन्यवाद आपके अनुग्रह में आपके नाम को चौथा
परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को आपके करीब सबसे परमेश्वर प्रभु अंधेरों में तू ही रोशनी, तेरा इनाम जिंदगी। धन्यवाद आपके प्रेम में आपके उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आपका नाम महान है, हृदय से मानसा से प्रभु आप महान है कि प्रभु परमेश्वर हो कि प्रभु जी आपने हमें बलिदान दी, हमारे लिए उस बलिदान को दी, उस लोगों के लिए धन्यवाद कि जो आपने हमारे लिए बनाए। आपकी दया में जाने जाने हर एक गलती को क्षमा करना और आपके अनुग्रह में बढ़ाना। हम आपके करीब रहना चाहते हैं, हम आपके अधीन रहना चाहते हैं। धन्यवाद मैं सभी जन को तेरे हाथ में आगे भाग को तेरे हाथ में अगुवाई करना प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में।
जितने लोग आए हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का जो संदेश है, संदेश ये है कि परमेश्वर के प्रेम में हम एक सांत्वना पाते हैं। परमेश्वर के प्रेम में हम कंफर्ट है, उसके प्रेम में हमें कंफर्ट मिलता है, सांत्वना मिलता है, उसके प्रेम में हमें ढांढस मिलता है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमें किस तरह से ढांढस देता है, किस तरह से उत्साहित करता है। परमेश्वर का प्रेम, कई बार हम जानते हैं कि हम ऐसे स्थिति में हैं जहाँ पे हमें ढांढस की ज़रूरत है, हमें कंफर्ट की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उसके उस अनोखे बुलाहट के बारे में जब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उसके प्रेम में कितना सुरक्षित है, उसके हाथों में सुरक्षित है। उसके प्रेम में हमें सांत्वना मिलता है, उसके प्रेम में हमें कंफर्ट मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटे छोटे मर्दन, पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य मिले। परमेश्वर हमें सांत्वना मिलता है, यीशु मसीह में सांत्वना मिलता है। हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं, उसके प्रेम में सुरक्षित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग उससे प्रेम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम में आप सुरक्षित हैं, पिता के प्रेम में सुरक्षित हैं, उसकी उपस्थिति में सुरक्षित है। ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज की संदेश के लिए। प्रभु हम चाहते हैं आज हमसे बातचीत करें, कंफर्ट करें प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभु चित्र, ताकि हम आपके आवाज़ को सुन सकें प्रभु, हम आपको आदर दे सके, हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। परमेश्वर जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी आप कंफर्ट कीजिए प्रभु। हमें नहीं मालूम, कई बार हम कई सारे मुश्किलों से गुजरते हैं, कई सारे हालातों से गुजरते हैं, और कई बार हम ढूंढते हैं कि कौन हमें कंफर्ट करेगा। हम कई बार ढूंढते हैं कि कौन हमें वो प्यार देगा जिसके प्यार में हम सुरक्षित रह सकते, कौन हमें हमारे आंसुओं को पोंछेगा, कौन हमें प्यार करेगा। कि हम जब देखते कि यीशु की ओर जब देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उसके जैसा कोई नहीं है जो हमें कंफर्ट कर सके। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, हम देखते हैं कि हम सुरक्षित हैं अपने उस पिता के बाहों में, यीशु मसीह के हाथों में हम सुरक्षित हैं, उसके प्रेम में हम सुरक्षित हैं। उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु आप इस सभा को आशीषित करें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, कई बार आप सोचिए उस यीशु मसीह के बारे में। कई बार आप जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, कई बार आप सोचिए कि आपको परमेश्वर कितना कंफर्ट करता है। कई बार आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए। आप पता है, यीशु मसीह की बाहें, उसका प्रेम हमेशा हमें बुलाता है, उसका प्रेम हमेशा बुलाता है कि हम उसके बाहों में, उसकी उपस्थिति में सुरक्षित रह सकें। जब हम थके होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निराश होते हैं, उसका प्रेम हमें सांत्वना देता है। उसका प्रेम जो अनंत का प्रेम है, जो उसका प्रेम जो अगापे प्रेम है, उसका प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका प्रेम हमें कभी भी धोखा नहीं देता। उसका प्रेम हमें सुरक्षित रखता है। हम कई बार फील करते हैं, हम कई बार अकेला महसूस करते हैं, हम कई बार थक जाते हैं, हमको लगता है कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। लेकिन क्या वो परमेश्वर जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया,
क्या वो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं कर सकता? जिसने आपके लिए अपना जान दिया, जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया, जिसने आपका पाप अपने ऊपर ले लिया, वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो आपसे बेहद प्रेम करता है। और परमेश्वर बेहद प्रेम करता है। जैसे मैंने एक स्टोरी बताया था कि एक व्यक्ति होता है और समुद्र किनारे चलता है। कई बार आपने सुना होगा, मैं वापस में बोलता हूँ। और समुद्र किनारे चलता है और हमेशा जो है उसे दो पांव दिखाई देते हैं और वो आनंदित रहता है, खुश रहता है कि यीशु मसीह उसके साथ चल रहे हैं। रेत में दो पांव दिखाई देता है एक्स्ट्रा और वो खुश रहता है, वाह मेरे साथ यीशु मसीह चल रहे हैं। लेकिन एक दिन वो क्या होता है, बीमार हो जाता है, उदास हो जाता है, वो निराश रहता है, मतलब बहुत उदास होता है वो। और वो उसी रेत के किनारे, समुद्र के किनारे चल रहा होता है और सोचता है कि शायद आज परमेश्वर मेरे साथ में, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पाव नहीं दिखाई देंगे। और परमेश्वर से आवाज लगाता है कि शायद आपने मुझे छोड़ दी, आप उसे प्रेम नहीं करते। ईश्वर से आवाज लगाते हैं कि जो तुम पाँव देख रहे हो तेरा पाँव नहीं है, मेरा पाँव है। मैं तुझे लेके चलता हूँ, मैं तुझे उठाया हूँ अपने गोद में। परमेश्वर का प्रेम मुझे इसी तरह से सांत्वना देता है। इस दुनिया में कोई नहीं है। हम कई बार आप सोचते हैं मैं पैसे सांत्वना दे सकता है, बिल्कुल नहीं। संसार की कोई भी चीजें आपको सांत्वना नहीं दे सकती सिवाय परमेश्वर के प्रेम के। उसका प्रेम, आज सोचो उसके प्रेम में विवश होकर के आज प्रभु के दासों ने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के प्रेम ने विवश कर देता है। इसलिए हर एक संघर्ष में, सेवकाई में हर एक संघर्ष को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, हर एक कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। हर एक मिशनरी जो है हर एक कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका प्रेम उसे कंफर्ट करता है। स्तिफनुस को पत्थर मारा जा रहा था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसे घेरे हुआ था और उस परमेश्वर के प्रेम में खो गया था। पत्थर मारा जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैंने पिता के दाहिने ओर यीशु को बैठा हुआ देख रहा, स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा। वाह! आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम में जब हम होते हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम जब चलते हैं, तो हम पिता को अपनी ओर देखते हैं, अपनी ओर पाते हैं, उसके हाथों का स्पर्श हमारे ऊपर देखते हैं। वाह! क्यों हमें कभी नहीं छोड़ते मेरे भाई बहन। तो परमेश्वर का प्रेम स्ट्रॉन्ग है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसके प्रेम से आपको कोई अलग भी नहीं कर सकता है। उसका प्रेम स्ट्रॉन्ग है, उसके प्रेम में कंफर्ट है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो, अपने पिता से साथ में। वो कंफर्ट देना चाहता है, वो सांत्वना देना चाहता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछना चाहता है, वो हमें संभालना चाहता है। परमेश्वर, महान परमेश्वर जिसके बराबर है। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना का 5, पहला यूहन्ना का 5 2 से पढ़ेंगे। 5 का 2 से, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। राइट, उसके आगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। राइट, यहाँ पे जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं
जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं और हम संसार पे हमारा विश्वास जो है संसार पे विजय प्राप्त करता है। हम तभी जीतते हैं संसार को, तभी शैतान को हम हराते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारा जो परमेश्वर के साथ जो स्ट्रॉन्ग जो रिश्ता है, जो मजबूत प्रेम है, उसके द्वारा हम शैतान को लज्जित करते हैं, उसके द्वारा हम उसे हराते हैं, उसके द्वारा हम हारते नहीं हैं। हमारा विश्वास हारता नहीं है, लेकिन शैतान हारता है। हमारा विश्वास विजयी होता है जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम में जीते हैं। राइट? अय्यूब नहीं हारा क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में जी रहा था। उसके जीवन में तमाम संकट आए, अय्यूब के जिंदगी में तमाम तकलीफें आई, लेकिन पता है अय्यूब जो है हार नहीं माना। और अय्यूब को परमेश्वर क्या बोलते, क्या मेरे पुत्र है, वहां पे विश्वास योग्य देखा है। परमेश्वर उस अय्यूब के विश्वास पे गर्व करता है। परमेश्वर अय्यूब का अय्यूब का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, उस प्रेम पे परमेश्वर गर्व करता है और कहता है कि क्या देखा है तुमने, पता है परमेश्वर को मालूम है क्यों ये अय्यूब हार नहीं मानेगा। उसका प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में हम जब जीते हैं हमारा विश्वास हमेशा जीतता है। जब परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, शैतान या संसार में हम हार नहीं मानते। और अय्यूब हार नहीं माना, इतने कठिनाइयों के बावजूद, उसने मुश्किलों के बावजूद, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने हार नहीं माना क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में चलता है। और परमेश्वर का प्रेम मुझे कंफर्ट करता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके प्रेम में चलते हैं, सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। राइट? सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है जो उसके प्रेम में चलते हैं, जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जो उसकी योजना में चलते हैं। परमेश्वर के प्रेम से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। जो उसके प्रेम में, जो उसकी योजना में चलते हैं, जो उसकी योजना में चलते हैं। 13 उसी का 13 हम लोग पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आगे भी। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। राइट? जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन हमारा है, और हमें हिया होता है कि जो कुछ भी हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मांगते हैं, वो परमेश्वर पिता हमें देते हैं। जो कुछ भी आप मांगते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में आप जब चलते हो तो आपके प्रेम में डाउट नहीं है। क्या आपके प्रेम में डाउट है? क्या आपके विश्वास में डाउट है? क्या आपके विश्वास में संदेह है? अगर संदेह है तो आपके प्रेम में संदेह है। अगर संदेह है तो मैं समझता हूं कि अभी तक आपने पूरी तरह से उस परमेश्वर के प्रेम को गहराई से नहीं समझा है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके प्रेम में चलते हैं हमें विश्वास है कि अनंत जीवन हमारा है। जब उसके प्रेम में चलते हैं तो हमें याद होता है कि जो हमने परमेश्वर से मांगा है परमेश्वर ने दे दिया। उसके आगे क्या लिखा है? जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है तो पाया है। ये भी विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। जब उसके प्रेम में चलते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जब हम उसकी योजना में चलते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में हम संदेह नहीं करते। जब अगर मान लीजिए मैं अगर परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं मेरी प्रार्थनाओं में संदेह नहीं करूँगा। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं कलीसिया आने में संदेह नहीं करूँगा। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ तो बाइबल के वचन पर संदेह नहीं करूँगा। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं संदेह नहीं करूँगा, मैं डाउट नहीं करूँगा।
मैं विश्वास करूंगा कि मैं जिसको मैं प्रेम करता हूं वो परमेश्वर का जो प्रेम है मेरे प्रेम को विवश करता है, मेरे विश्वास को मजबूत होने में मदद करता है। परमेश्वर का प्रेम मुझे ढांढस देता है। परमेश्वर का प्रेम मेरे विश्वास को मजबूत बनाता है। परमेश्वर का प्रेम मेरे विश्वास को मजबूत बनाता है। रोमियो का 8 हम लोग पढ़ेंगे। 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। राइट, जो उससे प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है और उसके लिए जो इसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए। अगर मैं उसके इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं, अगर मैं परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलता हूं, मैं उसकी योजना में चलता हूं, तो मैं मुझ में सिद्ध होता है कि मैं उससे प्रेम करता हूं। अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो मैं उसकी आज्ञाओं को भी मानने के विषय में बड़ा हूं। तो परमेश्वर के प्रेम में अगर आप चलते हैं मेरे भाई और बहनों, तो जो कुछ भी हम परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है सारे बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है कि हम परमेश्वर के जब प्रेम में चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं तब लोगों को भी परमेश्वर के प्रेम में चलने के लिए उत्साहित करते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम में अगर चलते हैं तो हम परमेश्वर लोगों को भी उत्साहित करते हैं कि वो भी परमेश्वर के प्रेम में चलते। यीशु मसीह के प्रेम में कोई भी डिमांड नहीं था। यीशु मसीह के प्रेम में कोई मांग नहीं था। उसने अगापे प्रेम किया हमसे, ना बदलने वाला प्रेम। उसका प्रेम ना बदलने वाला प्रेम है। उसके प्रेम में झूठ नहीं है, उसके प्रेम में धोखा नहीं है, उसके प्रेम में बदलाव नहीं है। उसका प्रेम ना बदलने वाला प्रेम, अगापे प्रेम। और उसके प्रेम में जब हम चलते हैं हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं और उसके प्रेम में हम सुरक्षित रहते हैं। और परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि हम परमेश्वर का प्रेम लोगों को बताएं। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि हम कलीसिया, जो मेरा परिवार है, जो मेरा फैमिली है, हम एक होकर के उसकी योजना का हिस्सा बने। परमेश्वर के प्रेम में 35, 36, 37 में क्या लिखा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। वाह, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे लिए घात हुआ, एक मेमने के समान। वो शांत रहा, उसे मारा जा रहा था, उसे घसीटा जा रहा, उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा, उसे कोड़े मारे जा रहे थे। एक वध, जैसे आपने देखा, इससे जब एक मेमना वध होता है, जब उसे बलि किया जाता है तो उनका कितना शांत रहता है, वैसे यीशु मसीह हमारे लिए। क्यों? ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें, उसके गहरे प्रेम को समझ सकें। यीशु ने हमारे लिए अपना जान दे करके उस क्रूस पर से उसने यह साबित किया कि हम उसके जैसा कोई प्रेम हमसे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इसलिए हम उसको कहते हैं अगापे प्रेम, क्योंकि उसने वो कीमत चुकाया। क्रूस पर से कीमत चुकाया हमें बचाने के लिए। मेरे भाई, इसलिए हम उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या लिखा है? ना जोखिम, ना उपद्रव, ना तलवार, ना कोई हालातें, ना कोई बीमारी, ना कोई संकट, ना शैतान, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, कोई भी नहीं, कोई भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी।
हम उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, हम उसके 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 वायदे में सुरक्षित हैं, हम उसके अनुग्रह में सुरक्षित हैं। हालेलुया, उसके प्रेम में सुरक्षित हैं भाई। आप जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो आपसे अगापे प्रेम करता है। आप जिसके पीछे चल रहे हैं वो आपसे अगापे प्रेम करता है। जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं वो आपसे अगापे प्रेम करता है। जिसके बारे में आप सुन रहे हैं वो आपसे अगापे प्रेम करता है। उसके प्रेम में कोई भी धोखा नहीं है। उसका प्रेम क्लियर है आपके लिए। उसका प्रेम हमें विवश करता है। मेरे भाइयों, उसका प्रेम मुझे कंफर्ट करता है, मुझे शांत देता है। उसके प्रेम मुझे, हमारे पास यीशु मसीह का प्रेम, हमारे पास सर्वशक्तिमान का वायदा है। उसके प्रेम से कोई अलग नहीं हो सकता। संसार के पास आशा नहीं है, इसलिए संसार गलत डिसीजन लेता है। संसार के जवानों के पास आशा नहीं है, इसलिए गलत डिसीजन लेते हैं। लोगों के पास आशा नहीं है, इसलिए वो गलत डिसीजन लेते हैं। अगर पता है, मैं समझता हूं कि अगर वो यहूदा यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों को क्षमा मांगता था, अपने पापों को मान लेता था, उसका प्रेम उसे भी क्षमा कर सकता। कि शैतान उसे उस्काया, उसने क्या किया? जो परमेश्वर के खिलाफ है उसने वही काम किया, अपने आप को खत्म कर लिया। हम कई बार इस संसार में, पता है, हम प्रेम की तलाश में रहते हैं और हमें कहीं प्रेम नहीं मिलता। हम क्या करते हैं? गलत डिसीजन। लेकिन पता, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु के मर्जी में चलते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हम उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, हम उसके वायदे में सुरक्षित है, कंफर्ट है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं मेरे भाई बहन, हम उसके साथ उसके रिश्ते में जीवन बिताते हैं। और एक दिन समय आएगा कि हम वही दुल्हन के समान हम यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। कि परमेश्वर का प्रेम हमें किसी भी हालात में नहीं छोड़ेगा। उस महाक्लेश से हम नहीं गुजरेंगे, परमेश्वर को उठा लेगा। उस बादलों में हम चले जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम में शांति है। आप उसके प्रेम में सुरक्षित, अपने आप को संसार के अभिलाषाओं में, संसार के चिंताओं में, संसार की स्थितियों हालातों में मत फंसाइए, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं। और परमेश्वर आपके लिए जानता है आपके लिए बेस्ट क्या है। परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतें क्या है। परमेश्वर को मालूम है आपकी आवश्यकता क्या है। परमेश्वर को मालूम है, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम उसके प्रेम में, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा। यहोशू का एक अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू का एक आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। यहोशू का एक विजन में सब निकालिए। यहोशू का एक का 3 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वे सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानदी तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक पृथ्वियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना,
और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जब तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। बस राइट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहोशू को लग रहा था कि अब मूसा नहीं है और मैं अकेला हो गया हूँ, अब कोई नहीं मेरे साथ जो मुझे संभाले, मेरी मदद करे, मुझे आगे लेके चले। लेकिन परमेश्वर यहोशू को क्या कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन इतना कर कि तेरा मन कच्चा नहीं हो, यावान ढांढस कर, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो परमेश्वर जो है हमारे साथ वायदा करता है कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पे मनन करें, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, उसके वायदे पे भरोसा करें, उसके प्रेम में चलते रहें। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इन सारे कार्यों को करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में जीते हैं, बाइबल कॉलेज में रहते हैं, हम संगति में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, हम हर दिन परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं, उसके प्रेम में हम सुरक्षित रहते हैं। और हमारा प्रेम और होता है परमेश्वर के साथ, जो हमारा रिश्ता है और भी मजबूत होता है। हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वायदे को जब देखते हैं बाइबल में, हम जब प्रार्थना करते, पता है क्यों विश्वासी का रिश्ता परमेश्वर के साथ कमजोर हो जाता है? कारण है कि वो अपने विश्वास से पिछड़े जाते हैं। क्या कारण है कि वो गलत डिसीजन लेते हैं? क्या कारण है कि अपने विश्वास को खो देते हैं? क्या कारण है कि कलीसिया से दूर हो जाते हैं? रीजन एक ही है कि हमारा वो रिश्ता जो है कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को, उसके वायदे को हम भूल जाते हैं। हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ, जो प्रेम, अगर आप देखोगे यहोशू को परमेश्वर आयुब को परमेश्वर क्यों बोलता है? क्या मेरे आयुब को जो खरा है, विश्वास में मजबूत है, उसको देखा, क्यों बोलता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास योग्यता को देख रहा है। वहां पे देख रहा है कि आयुब हर दिन वो परमेश्वर के साथ उसका जो रिलेशनशिप है मजबूत है। क्यों परमेश्वर मूसा को कहता है कि मेरा मूसा जो नम्र दास है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था परमेश्वर के प्रति वो मजबूत था। क्यों कहता है परमेश्वर दाऊद को कि ये मेरे जो है मन के अनुसार है? क्योंकि उसका जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ मजबूत था। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रहेगा, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहेगा, तो हम उसके प्रेम में सुरक्षित रहेंगे और हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम हालातों की ओर नहीं देखेंगे, हम चिंताओं की ओर नहीं देखेंगे और हम गलत डिसीजन नहीं लेंगे हमारे जीवन में। कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें धोखा नहीं देगा, परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन 9 में कहता है कि हियावान दृढ़ हो जा, भय न खाना और तेरा मन कच्चा नहीं हो। हियावान दृढ़ हो जा, भय नहीं खाना और तेरा मन कच्चा नहीं हो। तो कभी भी हमारा विश्वास से हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारे अंदर वो भय नहीं आना चाहिए, हालातों का या परिस्थिति या चिंताओं का भय नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें परमेश्वर के प्रेम में, उसकी उपस्थिति में चलते रहना, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं छोड़ेगा, उसके प्रेम से भी कोई अलग नहीं करेगा। हालेलुया मेरे भाइयों, इसलिए लगातार अपने विश्वास को पॉलिश करो, लगातार अपने विश्वास को बढ़ने के लिए संगति करते रहो, प्रार्थना का जीवन बिताओ, हर सुबह हर शाम परमेश्वर के साथ संगति करो। जो परमेश्वर का प्रेम आपको मिला है वो प्रेम लोगों तक भी पहुंचाओ कि परमेश्वर आपसे प्रेम। बहुत सारे संसार में लोग हैं जो अकेला महसूस करते हैं, जो थके हुए हारे हुए महसूस करते हैं, उनको आप कंफर्ट करो परमेश्वर के प्रेम से। हम कई बार लोगों को ट्रैक देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसका मतलब वो कॉमन वाला प्रेम की बात नहीं हम कर रहे, साधारण प्रेम की बात नहीं कर रहे। क्यों हम बोलते हैं हम परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? कि हम जानते जो प्रेम हमसे किया है वो प्रेम परमेश्वर सबसे करना चाहते हैं।
परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर चाहता कि हर एक लोग बचाए जाए, और तभी होगा जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलेंगे। कलीसिया जब परमेश्वर के प्रेम में चलेगी, जब एक दूसरे का आदर करेंगे परमेश्वर के प्रेम, जब एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे परमेश्वर के प्रेम, जब शैतान का कार्य हमारे जिंदगी से नष्ट होगा, शैतान का जो योजना, उसका जो युक्तियां हैं वो जब विफल होगा, तब परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विजयी जीवन सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे विश्वास को कभी भी हार मानना नहीं सिखाता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के प्रेम में क्या है? सुरक्षित हैं। आप सब परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहिए, उसके वायदे में बढ़ते रहिए, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहिए, और हमेशा बाइबल, परमेश्वर का जो वचन अपने जीवन में, हमेशा उसको सिर्फ पढ़िए नहीं, सुनिए नहीं, लेकिन उस पर चलिए, ताकि परमेश्वर का प्रेम दिन पर दिन हमारे जीवन को और बदलता जाए। आमीन। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।